कोई डॉक्टर नहीं दे सकता कि जो इस थेरेपी से जुड़ेगा उसको 6 माह तक कोई हार्ट अटैक नहीं पड़ सकता। कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो मरीज को दवाई शुरू कर देते हैं, शुगर से फिर वो बीपी का पेशेंट बनता है, बीपी से थायराइड का पेशेंट बनता है, और वो बेचारा जो इसको नकारता है, मेरा चैलेंज है वो इस थेरेपी को करके देख ले और ईमानदारी से जिसको वो मानता है उसको देख के समझ के उसकी कसम खा के ये कह दे कि इस थेरेपी से उसे फायदा ना हुआ। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ कि जो भी इस थेरेपी को जिसने भी आज तक करा बहुत अच्छे उसने परिणाम हमें दिए हैं। क्लींजिंग थेरेपी का आज तक पिछले 15 साल में एक भी कोई नेगेटिव ना तो साइड इफेक्ट देखने में मिला, ना हमारे पास कोई ऐसा आया आदमी जिसने कहा हो कि मुझे इससे नुकसान हुआ। क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे बिना सर्जरी के आपके गॉल ब्लैडर की जो पथरी है, जिसे आप पित्त की थैली कहते हैं, उसमें जो पथरी होती है उसे निकाला जा सकता है? क्या कोई ऐसा तरीका है कि बिना दर्द के आप स्वस्थ हो सकते हैं? तो एक ऐसा तरीका आप नेचुरल खबर पे पहले भी देख चुके हैं, क्लींजिंग प्रोसेस। आखिर ये क्लींजिंग प्रोसेस है क्या और आखिर ये काम कैसे करता है? जो क्लींजिंग प्रोसेस है उसका तरीका क्या है? इस चीज़ को जानने के लिए आज हम फिर से मौजूद हैं तथास्तु आरोग्यम में, और मेरे साथ यहाँ के चेयरपर्सन प्रशांत त्यागी जी मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, बहुत बहुत। सबसे पहले हम क्लींजिंग प्रोसेस के बारे में आपसे पहले जान चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे नए व्यूअर्स होंगे जिन्हें नहीं पता है कि क्लींजिंग प्रोसेस क्या है आखिर, तो उसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी दीजिए सर। देखिए, क्लींजिंग प्रोसेस आप सीधा सीधा मानिए हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने का एक बहुत कारगर तरीका है, नेचुरोपैथी तरीका है। और कोई भी हमारे शरीर में बीमारी आती है वो एकाएक नहीं आती, बहुत समय उसको लगता है। हमारे शरीर का मैकेनिज़्म इस कुदरत ने, प्रकृति ने, ईश्वर ने ऐसा दिया हुआ है कि हमारा शरीर छोटी मोटी बीमारियों को तो आने ही नहीं देता अगर हम इस शरीर का ध्यान रखें तो। लेकिन आज के जो ये भागदौड़ भरी जीवन हमारा हो गया है, इसमें हम ध्यान नहीं दे पा रहे अपने शरीर पर, और यही कारण है कि धीरे 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 टॉक्सिन जम के और हमारे शरीर के विभिन्न पार्टों को ख़राब करना शुरू कर देते हैं। ये जो हमारा प्रोसेस है ये डिटॉक्स करने का बॉडी को तरीका है, और क्लींजिंग थेरेपी इसको कहा जाता है। आज से कुछ समय पहले इसको भारत के अंदर लाने का श्रेय डॉक्टर पीयूष सक्सेना जी को जाता है, और मैं मानता हूं कि इस प्रक्रिया से जुड़कर डिटॉक्सिफिकेशन की भारत की सबसे ज़्यादा फास्ट प्रोसेस ये है। इससे ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा बढ़िया डिटॉक्सिफिकेशन जितनी जल्दी ये हो जाता है, इससे कोई प्रक्रिया अभी तक नहीं है, और हज़ारों लोग इससे जुड़कर इसका लाभ ले रहे हैं। आप YouTube पे जाकर देख सकते हैं क्लींजिंग थेरेपी के बारे में, गूगल पे देख सकते हैं, और गूगल से इसको इनकी जो प्रक्रिया इतना ज़्यादा इसकी व्यूअरशिप है कि गूगल ने इनको ग्रांट भी दिया हुआ है। व्यूअरशिप तो ऑब्वियसली सर होगी, क्योंकि बिना सर्जरी के किसी चीज़ को ट्रीट कर देना है बहुत बड़ी बात होती है। मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए, जैसे गॉल ब्लैडर के स्टोन के बारे में हम लेते हैं, गॉल ब्लैडर का अभी तक कोई कारगर ऐसा इलाज नहीं आया है जिसमें बिना सर्जरी के उसको स्टोन हटाए जा सकें। लेकिन जो हमारी ये डिटॉक्स की थेरेपी है, क्लींजिंग की थेरेपी है, इसमें आपको सर्जरी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, आपको कोई सर्जरी कराने की आवश्यकता नहीं है, और निश्चित तौर पे इसका उपचार हमारे इस थेरेपी में है, और बहुत ही सरल थेरेपी है, और बहुत ज़्यादा इसका अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। हज़ारों की संख्या में लोगों को इससे लाभ मिला है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है प्राकृतिक है, नेचुरल है, तो आपके शरीर में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, बल्कि इसके इतने ज़्यादा अच्छे परिणाम हैं। जब आपके शरीर, क्योंकि लीवर हमारा जो है, लीवर मास्टर ऑर्गन माना गया है, लीवर अगर आपका ठीक है, बढ़िया है, तो आपके शरीर के अन्य ऑर्गन जो हैं वो अपने आप लीवर सही रखेगा। लेकिन आप टेस्ट कराइए, अधिकतर लोगों का फैटी लीवर मिलेगा। फैटी लीवर की वजह से गॉल ब्लैडर में स्टोन भी आ जाते हैं, किडनी में एफिशिएंसी कम हो जाती है, हार्ट की एफिशिएंसी कम हो जाती है। और जब हम मास्टर, ये जो हमारा लीवर का है, मास्टर इसकी क्लींजिंग है, मास्टर डिटॉक्स हम करते हैं इसको, तो उसमें जब आपके लीवर से स्टोन्स, हालांकि वो होते कोलेस्ट्रॉल हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन वो स्टोन कहा जाता है, तो जब वो स्टोन्स निकल जाते हैं 2-3 प्रक्रिया के बाद, तो आप खुद महसूस करेंगे कि इतना बढ़िया आपको अनुभव होता है, इतना बढ़िया रिजल्ट आपको आता है। बहुत सी बीमारियां तो आपकी वैसे ही खुद ठीक हो जाती हैं। कमर दर्द हो गया, किडनी के स्टोन हो गए, किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो, एंजियोग्राफी बोल रखी हो,
और उसकी ये नौबत आई हो, सांस फूलता हो, तो उसके लिए भी ये जो क्लींजिंग थेरेपी है, लीवर क्लींजिंग थेरेपी डिटॉक्स वाली, ये इतनी कारगर है कि जिसको भी हमने आज तक कराई है उसने खुद तो उसको लाभ मिला ही, और उसने अपने परिवार को कराई, अपने रेफरेंसेस में दी। और गजब का तरीका मैं इसको कहता हूँ, मिरेकल थेरेपी है ये। सर, इस थेरेपी के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, प्रोसेस के बारे में जिक्र कर रहे हैं, और आपने सारा सामान भी यहाँ पे रखा हुआ है, जैसे जूसेस हैं, ऑयल है एंड दिस एप्सम सॉल्ट। आखिर ये कौन सा तरीका है, वो कौन सी प्रक्रिया है जिसका इसका इस्तेमाल करके कैसे ठीक हो सकता है कोई इंसान? देखिए, ये बड़ी सरल तरीका है, और जैसे अब इसको कई देखेंगे भी तो हो सकता है कुछ एलोपैथी के डॉक्टर्स इससे इत्तेफाक ना रखते हों, लेकिन मैंने खुद अपने कई एलोपैथिक डॉक्टर्स को, जो मेरे मित्र हैं, उनको मैंने ये कराया। शुरू में वो डर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने करा तो अब वही एलोपैथिक डॉक्टर मुझे रेफरेंसेस दे रही हैं, हमारे सेंटर में रेफरेंसेस दे रही हैं कि जिसको गॉल ब्लैडर का स्टोन के बारे में ऑपरेशन बताया हो, वो कह रहे हैं ऑपरेशन से पहले एक बार इस थेरेपी को जरूर करें। तो वो डॉक्टर्स का बड़ा अच्छा रिजल्ट है। आप चाहेंगे मैं उन डॉक्टर्स का भी रेफरेंस आपको दे सकता हूँ विद उनकी परमिशन से, क्योंकि वो हो सकता है इस फील्ड में है तो सामने ना आना चाहें, तो मैं ऑफ कैमरा आपको उनसे मिलवा सकता हूँ, उनसे बात करा सकता हूँ, क्योंकि उनको खुद बड़ा अच्छा अनुभव हुआ। और उन्होंने खुद अपने पेशेंट जिनको ये था कि भाई अल्ट्रासाउंड में जिनके गॉल ब्लैडर में स्टोन्स आया, उन्हें हमारे यहाँ रिकमेंड किया, और यह ईश्वर की कृपा है कि अब तक किसी को 6 महीने, किसी को साल भर, किसी को भी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। और वो खुद अपने आप सर्टिफाइड हमें कर रहे हैं कि सबसे बड़ा, देखिए सबसे बड़ा प्रमाण क्या होता है, जब मरीज ये कहे कि मुझे राहत मिल रही है। और ऐसे ऐसे मरीज जिनको रोज़ पेन किलर इंजेक्शन लगाने पड़ते थे, मैं आपको बताना चाहूँगा साल भर ना उन्होंने कोई इंजेक्शन लगाया, ना उनको कुछ खाने पीने में दिक्कत है, और वो आराम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो इसमें होता बहुत सरल प्रक्रिया है। ये ऑलिव ऑयल होता है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ये है, इसका बहुत बड़ा रोल इसमें होता है। लेकिन ध्यान ये रखें कि ये जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, इसकी जो क्वालिटी है, इसकी जो गुणवत्ता है, उससे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। मार्केट में बहुत सस्ते तेल उपलब्ध हैं, क्योंकि इसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। इसलिए किसी भी अच्छी कंपनी का सील्ड बंद और स्पेन या इटली से इंपोर्ट किया हुआ, जो यहाँ रीपैक ना हो, वो तेल यूज़ करें। हम इसी तेल को यूज़ करते हैं, और इसका इतना बढ़िया एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का रिजल्ट है कि एक चमत्कारी रिजल्ट इसके आते हैं। उसके बाद ये मैग्नीशियम सल्फेट होता है, मैग्नीशियम सल्फेट का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और कोई भी आप जूस ले सकते हैं, पाइनएप्पल जूस हो गया, ऑरेंज जूस, मौसमी जूस, ये मुख्य इसके आप मानिए किरदार हैं। और इतनी बढ़िया इस थेरेपी का जो परिणाम है, होता क्या है कि इसका काम ये है ऑलिव ऑयल का, ये जब हम पीते हैं अलग अलग स्टेप्स में 3-4 बार इसको पिया जाता है, तो ये प्रेशर क्रिएट करता है। और कहा जाता है, काफ़ी डॉक्टर्स कहते हैं कि साहब अगर पथरी बाइल डक्ट में फंस गई तो वो जानलेवा हो जाती है। लेकिन ये 100%, ये डॉक्टर पीयूष सक्सेना ने हज़ारों लाखों लोगों को, ये डॉक्टर पीयूष सक्सेना की किताब भी है, इन्होंने हज़ारों लाखों लोगों को इस विधि के द्वारा राहत पहुंचाई है, और आज वो एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। इसका क्या काम है, मैग्नीशियम सल्फेट का, जब हम इस प्रोसेस को करते हैं तो ये हमारी बाइल डक्ट को डायलेट कर देता है, फैला देता है, और फैलने की वजह से जो पथरियाँ इस तेल की प्रेशर की वजह से निकलती हैं, वो सीधा बड़े इजीली निकल के हमारे छोटे इंटेस्टाइन में आ जाती हैं, और वहाँ से बड़ी आराम से वो रिमूव हो जाती हैं। तो इसमें कोई खतरा नहीं है, बाइल डक्ट में किसी सूरत में फंसने का कोई चांस नहीं है। और ये पूरी विधि ऐसा नहीं है कि आज की, पिछले 15-20 सालों से लाखों लोग जुड़ के इससे फ़ायदा ले चुके हैं। अच्छा, गॉल ब्लैडर अगर किसी इंसान का अगर बाहर निकल चुका हो, क्या उसके लिए भी ये प्रोसेस कारगर साबित हो सकता है? देखिए, जिसका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो चुका हो, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि प्रयास ये किया जाना चाहिए कि गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन ना हो, क्योंकि हमारे शरीर का बड़ा महत्वपूर्ण अंग होता है, और इसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल शरीर के अंदर है। और दूसरी बात, अगर किसी का निकल चुका हो तो उसको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यह प्रोसेस वो हर 6 माह में एक बार करे, और उसके लिए ये बहुत अच्छा प्रोसेस है लीवर क्लींजिंग का, और उसको अवश्य करना चाहिए। उसके लिए तो आप मानिए ये इतना चमत्कारी परिणाम देता है, जिसका गॉल ब्लैडर निकल चुका, उसको तो ज़रूर अपनी क्लींजिंग करनी चाहिए। आपने जैसे प्रक्रिया का पूरा जिक्र किया है, तो इस आपने कहा कि 3 से 4 बार इसका सेवन करना चाहिए। वो 3 से 4 बार कितने समय के लिए करना चाहिए? देखिए, जब ये प्रक्रिया शुरू होती है तो इसका
6 बजे, शाम को 6 बजे, फिर 8 बजे, फिर 10 बजे, फिर ऐसे ही मॉर्निंग में होता है 3 बार। उसके बाद जब एक बार ये प्रक्रिया पूरी हो जाए तो आप फिर 3 माह बाद एक बार इसी प्रक्रिया को दोहरा लें, और फिर उसके बाद आप साल में 2 बार, 6 माह में एक बार इसको करें। तो आप ये माने जिस प्रकार आपकी गाड़ी की सर्विसिंग के लिए आप उसको भेजते हैं और गाड़ी बिल्कुल फर्स्ट क्लास चलती है, तो आप ये मानिए 6 माह में एक बार अपने शरीर को डिटॉक्स कर लिया और उसकी सर्विसिंग करा दी। वो इतना बढ़िया चलेगी, इतने अच्छे तरीके से चलेगी कि आप खुद कहेंगे, और फिर हमें कहने की ज़रूरत नहीं होती। जो भी व्यक्ति हमसे जुड़ा है वो खुद ही इस प्रक्रिया को अपने आप साल में 2 बार उसने करना शुरू कर दिया है। और अपने शरीर पे मैं तो कहता हूँ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इस शरीर से मशीन के रूप में काम लिए जा रहे हैं, इस पर ध्यान नहीं देते। और जब तक ध्यान देने का सोचते हैं, जब तक बहुत देर हो जाती है, कोई ना कोई मेजर हमारे बीमारी आ जाती है, किडनी में दिक्कत आ जाती है, डायलिसिस पे जाना पड़ता है, लीवर में दिक्कत आ जाती है। तो मैं कहता हूँ उस नौबत को ना आए, तो आप ज़रूर इस प्रक्रिया से जुड़ें और खुद अनुभव लें। क्या अगर ये प्रोसेस किया जाता है उसके दोबारा से मतलब स्टोन हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, किसी रूप में नहीं हो सकता। अगर आप इस थेरेपी से ईमानदारी से जुड़ेंगे तो बिल्कुल आपको किसी तरीके का कोई स्टोन भविष्य में नहीं होगा। ओके। और अगर कोई प्रोसेस ये कर ही रहा है तो उसके शरीर में क्या फ़ायदे देखने के लिए मिल सकते हैं? देखिए, इसके इतने फ़ायदे हैं कि आप मानिए वो खुद व्यक्ति जो कर रहा है, या इसको सबसे पहली बात तो हम इससे काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, हमारी पूरी फैमिली ने करा, यार दोस्तों ने करा, और फ़ायदे इसके अनगिनत हैं। किसी को हार्ट की एंजियोग्राफी बोल रखी हो, किसी को ये लगता हो कि उसके हार्ट की प्रॉब्लम है, या यहाँ तक भी डॉक्टर पीयूष सक्सेना का क्लेम है, लिखित रूप में क्लेम है, कोई डॉक्टर नहीं दे सकता कि जो इस थेरेपी से जुड़ेगा उसको 6 माह तक कोई हार्ट अटैक नहीं पड़ सकता। 6 महीने तक उसे कोई हार्ट अटैक नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी देखने में आ रहा है बहुत यंगस्टर को जिम करते करते हार्ट अटैक हो रहा है और बहुत परेशानियां हो रही हैं, बैठे बैठे हार्ट फेल हो रहे हैं उनके। तो हमारी इस थेरेपी से जो भी व्यक्ति जुड़ा है, आज तक एक भी केस ऐसा नहीं आया किसी को हार्ट की प्रॉब्लम रिपीट हुई हो या आई हो, किसी को किडनी की प्रॉब्लम आई हो, किसी को लीवर की प्रॉब्लम आई हो, किसी का आप मानिए थायराइड है, उसमें भी इसको फ़ायदा है। स्किन में एलर्जी ठीक ना हो रही हो, स्किन के अगर उसको ऐसी एलर्जी हो कि वो एंटी एलर्जिक दवाई खा रहा है, तो उसको बहुत आराम आया है। इसका एक इंटरव्यू भी पड़ा हुआ है, संभावना सेठ टीवी एक्ट्रेस हैं, आप सब देख सकते हैं यूट्यूब पर जाके। संभावना सेठ को एक बहुत बड़ी एलर्जी की प्रॉब्लम थी, और इसी थेरेपी से जुड़ के उनका खुद का वीडियो है, उन्होंने खुद कहा है कि मुझे इस थेरेपी से बिल्कुल मैं क्योर हो गई, ठीक हो गई, और वो खुद भी इसको प्रमोट करती हैं। इसके साथ ही सवाल ये भी उठता है कि जो अन्य पैथियाँ हैं उनमें क्लिनजिंग प्रोसेस को आखिर क्यों नहीं अपनाया जा रहा? अभी आपने फ़िलहाल में ही जिक्र किया कि एलोपैथी के डॉक्टर्स जो हैं, तो क्या आप दूसरे पैथीज़ को पर सवाल उठाएंगे इस चीज़ को लेकर? देखिए, मैं किसी पैथी पे सवाल नहीं उठाऊंगा, क्योंकि हर पैथी अपना काम करती है। एलोपैथी का जो रोल है या मानव जाति को देन है, उसको भी मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी को इमरजेंसी अगर आवश्यकता पड़ गई, किसी का पैर टूट गया, हार्ट अटैक पड़ गए, कुछ ऐसी इमरजेंसीज हो गई, तो उसमें एलोपैथी निश्चित तौर पे बहुत अच्छा रोल है उसका। लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ डॉक्टर्स ने अपने निजी फायदे के लिए एलोपैथी को बदनाम करना शुरू कर दिया। जो चीज़ बिना मेडिसिन के ठीक हो सकती है, वो लोगों को ट्रैप करने के लिए ज़बरदस्ती उसको फंसा देते हैं दवाइयों के जंजाल में, केमिकल्स के जंजाल में, ड्रग्स के जंजाल में, और वो बेचारा निकल ही नहीं पाता। अब जैसे हमारा शुगर रिवर्सल का प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर, नेचुरोपैथी के अंदर जो हम यहाँ ट्रीटमेंट दे रहे हैं, शुगर रिवर्सल का इतना बढ़िया हमारा परिणाम आ रहे हैं कि डायबिटीज़ रिवर्सल का बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और जबकि आप एलोपैथ वाले भी चाहें तो इसको कर सकते हैं, लेकिन वो ज़बरदस्ती, कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो मरीज को दवाई शुरू कर देते हैं, शुगर से फिर वो बीपी का पेशेंट बनता है, बीपी से थायराइड का पेशेंट बनता है, और वो बेचारा पूरी तरीके से उस जंजाल में फंस जाता है। उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, काम कम करने की क्षमता कम हो जाती है। जबकि हमारी इस थेरेपी से उसका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, उसकी शारीरिक ताकत बढ़ती है, और व्याधि मुक्त शरीर उसका हो जाता है, वो जीवन जीने का पूर्ण आनंद लेता है। ये मैं आपको चैलेंज देके कह सकता हूँ कि कोई भी एलोपैथ का डॉक्टर जो इसको नकारता है, मेरा चैलेंज है वो इस थेरेपी को करके देख ले, और ईमानदारी से जिसको वो मानता है उसको देख के, समझ के, उसकी कसम खा के ये कह दे कि इस थेरेपी से उसे फ़ायदा ना हुआ हो। तो बहुत अच्छी थेरेपी है, और इसको ज़रूर अपनाना चाहिए, करना चाहिए, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है।
आपसे पहले जब क्लिनजिंग थेरेपी के बारे में जिक्र हुआ था तो उस वक्त में आपने कहा था कि ये नेगेटिविटी को भी हटा सकता है। आखिर वो कौन सा प्रोसेस है जिससे नेगेटिविटी किसी इंसान की हट सकती है? देखिए, नेगेटिविटी इंसान अगर उसका शरीर स्वस्थ है, उसका शरीर अच्छा है जी। और व्याधि मुक्त है, आप कभी भी महसूस करेंगे, आप सुबह सो के उठे और आपका शरीर में एक अपूर्व ऊर्जा है, तो आपको कभी आपके नेगेटिव या नकारात्मक ख्याल नहीं आएंगे। आदमी के नेगेटिव ख्याल कब आते हैं? जब वो देखता है कि उसका शरीर परेशान है, उसके शरीर में व्याधियां आनी शुरू हो गई हैं, वो बहुत परेशान है, तो वो नेगेटिव कहीं ना कहीं सोचता है और उस जंजाल में फंसता है। तो हमारा जब ये पूरा प्रोसेस होता है, हमारा शरीर इतना हल्का महसूस होने लगता है, क्योंकि हमारा, आप ये देखें, जो हमें कुदरत ने बनाया है, प्रकृति ने बनाया है, तो हमारी जो इंटेस्टाइन है, इसका और हमारे ब्रेन का एक जैसा नक्शा आपको दिखेगा। जैसे इसका बनावट है, वही हमारे ब्रेन की बनावट है। अगर हमारा ये चीज़, ये अंग ठीक है, तो स्वाभाविक है, 100% है, हमारा ब्रेन खराब हो ही नहीं सकता। जब हमारा इंटेस्टाइन या पेट, इसमें व्याधियां शुरू होती हैं, तो उसका सीधा इफेक्ट हमारे ब्रेन पे पड़ता है और ब्रेन काम करना कम कर देता है, दिमाग में नेगेटिव ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर हमारा ये वाला हिस्सा ठीक है, हमारा स्टमक ठीक है, तो हम निश्चित तौर पे, हमारा माइंड बहुत अच्छा महसूस करता है, हल्का महसूस करता है। और इसको अपना के आप देखें, तो ये मैं बार बार ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ कि जो भी इस थेरेपी को जिसने भी आज तक करा, बहुत अच्छे उसने परिणाम हमें दिए हैं और खुद करने के बाद रेफरेंसेस लाया है हमारे पास। ये तो व्याख्या हुई कि हर चीज़ में हर चीज़ के अपने फ़ायदे होते हैं, अपने नुकसान होते हैं। तो क्लिनजिंग थेरेपी का भी कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट बॉडी पे देखने के लिए मिल सकता है क्या? क्लिनजिंग थेरेपी का आज तक पिछले 15 साल में एक भी कोई नेगेटिव ना तो साइड इफ़ेक्ट देखने में मिला, ना हमारे पास कोई ऐसा आया आदमी जिसने कहा हो कि मुझे इससे नुकसान हुआ हो। हाँ, ये ज़रूर है, किसी को फ़ायदा कम हुआ हो, किसी को बहुत अधिक हो गया हो, लेकिन नुकसान शब्द जो है इस डिक्शनरी में है ही नहीं। किसी को हमने आज तक नहीं पाया नुकसान हुआ हो। फ़ायदे की रेशियो कम ज़्यादा ज़रूर हुई है। मेरे पास आपके लिए प्रशांत जी एक और सवाल था कि अगर कोई इंसान घर बैठे ठीक होना चाहता है तो क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और हमारा जो उद्देश्य है वो यही है, अपना इलाज अपने हाथ। यह प्रोसेस आदमी या जो भी पीड़ित व्यक्ति है वो घर बैठे बिल्कुल कर सकता है, निश्चित रूप से कर सकता है। उसके लिए अगर हमारी ज़रूरत है, हमारा नंबर भी हम फ्लैश इस पे करा देंगे। बाकी सिंपल सा नंबर है 8768763939। ये हमारे मेडिकल ऑफिसर का नंबर है और उनसे आप पूछ सकते हैं, वो पूरी आपकी मदद करेंगे इसको घर पे करने के लिए। अगर आपको ये प्रोडक्ट्स मिलने में भी दिक्कत है तो ये प्रोडक्ट भी हम अवेलेबल करा देंगे। अगर आपको मिल सकता हो आराम से आप ले लें, लेकिन बस मेरा कहना ये है, ओरिजिनल और अच्छे प्रोडक्ट लें, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, और बिल्कुल घर पे किया जा सकता है और घर पे रिजल्ट पाया जा सकता है। हमारी जो मदद चाहिए, वीडियो कॉल पे भी हम मदद दे सकते हैं, फ़ोन कॉल पे भी दे सकते हैं। उसके बाद अगर फिर भी कोई हमारे सेंटर, नोएडा में हमारा सेंटर है, कोई हमारे सेंटर में आके इस प्रक्रिया को करना चाहता है, उसका स्वागत है। यहाँ रुकने की बड़ी रियायती दरों पे व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो वो अगर चाहता है हमारे पास आके करे, यहाँ भी कर सकता है। घर करना चाहे तो घर भी सरलता से इसे किया जा सकता है। जी, आखिरी सवाल है, आपके पास अभी तक जो पेशेंट आए हैं उनके क्योर होने के परसेंटेज क्या है और क्या आपके पास वो रिपोर्ट्स हैं? बिल्कुल, उनके क्योर होने के भी परसेंटेज मैं तो कहूँगा कि जितने हमारे पास आए हैं सबके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हमारे पास हैं, और आप चाहें उनसे बात भी कर सकते हैं। अगर वो परमिट करेंगे हम उनके रिपोर्ट्स भी आपको दे सकते हैं। बाकी आप व्यक्तिगत बात करना चाहें तो हम अभी भी आपके, हमारे डॉक्टर हैं, बात करा सकती हैं उनसे। डॉक्टर मेघा हमारे यहाँ रहती हैं, वो कंसल्टेंट नेचुरोपैथिस्ट हैं और सब वो देख रेख करती हैं यहाँ। तो आप चाहें वो सब चीज़, आप उनका इंटरव्यू भी ले सकते हैं, जिनका ऐसा हुआ, कुछ उनमें डॉक्टर्स भी हैं, तो उनका इंटरव्यू भी आप जाके ले सकती हैं, अगर वो परमिट करें और वो चाहें कि भाई हम इस चीज़ को बता सकते हैं। तो ऐसा पूरी चीज़ है, और मैं तो खुद आपसे कहूँगा कि भाई इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, आप स्वयं इसको अनुभव करें और आप खुद अपना रिव्यू दें कि भाई, क्योंकि अच्छी चीज़ से तो मैं समझता हूँ कि मीडिया जगत को जोड़ना ही चाहिए, क्योंकि मीडिया तो सीधा सीधा एक इतना बढ़िया माध्यम है। और अगर आप मानिए किसी व्यक्ति को हार्ट संबंधित या किडनी संबंधित या लीवर संबंधित
कोई बीमारियां हो गई हों और उनको लंबा चौड़ा इलाज बताया गया हो, ये चंद रुपयों में अगर वो ठीक हो जाए तो ये मैं मानता हूँ एक मानव सेवा मीडिया की ओर से भी होगी और बहुत एक अच्छा रिजल्ट आ सकता है। और दूसरा हमारा एक उद्देश्य ये भी है कि जो लोग फंस चुके हैं और जो मतलब गॉल ब्लैडर निकाल चुके हैं, अब देखिए उनका कुछ कह नहीं सकते, या जो इस ट्रैप में फंस चुके हैं, ज़बरदस्ती की दवाइयों के जंजाल में फंस चुके हैं, उनका कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो 80%, 100 में से 80% लोग ऐसे हैं जो अभी हेल्दी हैं और उस और बढ़ने की कगार पे हैं, तो कम से कम हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि उनको बचा लें उस ट्रैप में जाने से और अपने प्राकृतिक चिकित्सा की ओर उन्हें जोड़ें, ताकि वो 80% मानव जाति जो बची रह सके और अपने स्वास्थ्य को नेचुरोपैथी से जोड़ के प्राकृतिक चिकित्सा के जोड़ से लाभान्वित हो सके। बहुत शुक्रिया प्रशांत जी आपका, थैंक यू सो मच। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी वो प्रोसेस जिसके बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं, क्लिनजिंग प्रोसेस। और गॉल ब्लैडर का जो स्टोन है, आजकल ये बहुत गंभीर तरीके की बीमारी बनती जा रही है लोगों के लिए, और बिना ऑपरेशन, बिना सर्जरी के इसको हटा पाना बहुत बड़ी बात होती है। नेचर में ये पावर है कि आपके शरीर को स्वस्थ कर सके। और क्लिनजिंग प्रोसेस के बारे में जानने के लिए आप हमारी पुरानी वीडियोस पे भी जा सकते हैं, जहाँ पर आपको क्लिनजिंग प्रोसेस आखिर है क्या, इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। अगर अभी भी कोई आपको इशू है या फिर कोई सवाल है मन में, उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे कि हम आपके उस सवाल को दोबारा से सर से पूछ सकें। तब तक के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।